तो आज मेरे पास दो नए नवेले फोन है, Oppo Reno 14 Pro और ये Oppo Reno 14। तो आज के इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि 14 Pro में क्या इंप्रूवमेंट्स है और ये कहां पर स्टैंड आउट करता है, और ये जो Reno 14 है ये कितना इंटरेस्टिंग फोन है। दोनों को हम लोग साइड बाय साइड रख के समझ के फिगर आउट करेंगे कितनी किसमें पावर है, कौन कहां पर इंटरेस्टिंग है, वो जानते हैं डिटेल में। देखो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखोगे 14 Pro का, तो इसके अंदर आपको वो सब कुछ चीजें मिलनी चाहिए जो आती है, जैसे कि चार्जर, कवर और बाकी एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल्स है वो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। और रही बात 14 को लेकर, तो इसके अंदर भी वो सारी चीजें हैं, कोई चीजों कट ऑफ नहीं करी गई है कि यहाँ पर कोई चार्जर गायब कर दिया या कुछ गायब कर दिया, वैसा कोई नहीं है। दोनों के अंदर आपको सब फुल भर के मिलता है। रही बात सबसे पहले लुक को लेकर, तो अगर आप 14 Pro को देखते हो तो ये मेरे पास जो है ना पर्ल व्हाइट कलर है, और इसके नाम से आपको लिटरली आइडिया आ रहा होगा कि जैसे इस पे थोड़ी सी पर्ल वाली वाइब है, मतलब जैसे कि लाइट पड़ने पे थोड़ी सी ब्लू शेड है और थोड़ा सा अपर साइड में देखो तो येलो टिंट है, और तीन तरीके के शेड्स बेसिकली ये कैप्चर करता है और बहुत ज्यादा एलिगेंट लुक के साथ में आता है। पीछे का मैट फिनिश भी काफी अच्छा है, प्रीमियम लग रहा है। जो साइड के फ्रेम है वो अच्छी क्वालिटी के मेटल फ्रेम के साथ में आते हैं, और इन हैंड फीलिंग में तो भाई इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, सब कुछ सही जगह से, सब कुछ एकदम बेस्ट तरीके से देखने मिलता है। और अगर आप फ्रंट से भी देखते हो तो बेजल्स वगैरह भी एकदम नैरो है, चारों तरफ से पतले पतले बेजल्स हैं। और वहीं पर जब ये 14 देखता हूं ना भाई, इसका मतलब जो कलर इन्होंने यूज करा है ना, मैंने पहली बार इतना अच्छा कोई ग्रीन कलर देखा है। इसमें पीछे की तरफ वेलवेट ग्लास देखने मिलता है जो बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, और इस पे ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी नहीं है। और जब ये साइड का कैमरा मॉड्यूल पे जो ग्रीन कलर ग्लो होता हुआ देखते हो ना लाइट पड़ने पे, वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और इसमें भी आपको मेटल फ्रेम मिलते हैं। दोनों के अगर फोन देखते हो ना तो साइज में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि प्रो थोड़ा सा बड़ा है और जो 14 है वो आपको स्लाइटली थोड़ा सा छोटा देखने मिलेगा एज कंपेयर 14 Pro से। और वेट की बात करोगे, दोनों ही फोन लाइट वेट फील होते हैं। तो ओप्पो ने एक बात बोलूंगा, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और देखने के हिसाब से काफी अच्छा काम जरूर किया है। और इस पर ओप्पो की जो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से अगर देखते हो तो यहाँ पर ऑल राउंड आर्मर बॉडी प्रोटेक्शन देखने मिलता है सभी जगह से। बाकी दोनों पे टाइप सी पोर्ट 2.0 आता है, आयर ब्लास्टर दोनों पर है, इवन ट्रिपल माइक सेटअप है, और दोनों पर ही IP66, 68 और 69 की रेटिंग आपको मिलती है। और जो वेरिएंट यहाँ पर स्टार्ट होते हैं 14 Pro पर, वो आपको 12GB 256 है, और जो 14 है वहां पर तीन वेरिएंट्स मिलेंगे आपको, जिसमें स्टार्ट 8 256 है। और कलर की बात करोगे तो दोनों पर आपको दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको इंडियाज फर्स्ट प्रोसेसर देखने मिलता है 14 Pro के अंदर, जो कि है Dimensity 8450, और सेम 14 के अंदर आपको Dimensity 8350। दोनों 4nm प्रोसेसर है, TSMC बेस्ड है, दोनों पर रैम आपको फास्टर मिलती है, और जो UFS स्टोरेज स्टार्ट होती है 3.1 पर। और देखो Dimensity 8350 जो प्रोसेसर है ना, ये अपग्रेडेड है Dimensity 8300 का, और जो Dimensity 8400 का अपग्रेड है Dimensity 8450 जो 14 Pro में आता है। और जो Dimensity 8450 है ना, इस पर आपको मोर कैशे देखने मिल जाते हैं, और वहीं पर आपको गेमिंग, ISP और साथ में मॉडेम एफिशिएंसी अपग्रेड करके मिलती है लास्ट जनरेशन से। और जो 8350 है ना, वहां पर आपको GPU फ्रीक्वेंसी पे बूस्ट देखने मिलता है, और एफिशिएंसी यहां पर इंप्रूव करी गई है। यहां पर मैं सिंपल में बता दूं परफॉर्मेंस को लेकर, तो लास्ट जनरेशन से आपको परफॉर्मेंस में दोनों प्रोसेसर पर 20-25% का बूस्ट देखने मिलता है, और बैटरी एफिशिएंसी पे 8350 है वहां पर 24% का बूस्ट है, और गेमिंग में देखते हो तो बेटर 15% का बूस्ट आता है, और जो 8450 वहां पर अराउंड 20% तक का बूस्ट है। और मैंने ना यहाँ पर ऑन पेपर मतलब जो स्पेक्स आते हैं उन पे नहीं गया, मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं, और साइड बाय साइड थोड़ा सा बैटरी का आइडिया भी लगेगा कि दोनों की जो बैटरी भी आती है वो कितनी ज्यादा है, मतलब खर्चा होती है, और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हमको बेसिकली देखने मिलती है। तो दोनों पर मैंने क्या किया, 100% की बैटरी चार्ज करके मेरे हिसाब से मैंने एक टेस्ट चालू करा, जहां पर फर्स्ट एंटूडू देखोगे तो वहां पर आपको डेफिनेटली 14 Pro के अंदर आपको ज्यादा बेटर एंटूडू स्कोर मिलेंगे, क्योंकि प्रोसेसर आपको ऑफकोर्स 8350 से फास्टर और बेटर देखने मिलता है। पर जो 8350 है वो ऐसा नहीं कि पीछे भाई, वो अपने प्राइस रेंज में, क्योंकि दोनों फोन अपने एक प्राइस रेंज में आएंगे। 14 Pro की एक अलग प्राइसिंग होगी और 14 की एक अलग प्राइसिंग होगी। फिर सेकंड एंटूडू स्कोर निकाले, उसके बाद में स्टोरेज स्पीड टेस्ट देख सकते हो, फिर सिंगल कोर, मल्टी कोर GPU के जो स्कोर्स अगर आप देखते हो डेफिनेटली आपको अलग देखने मिलेंगे, बट अपने प्राइस रेंज के अंदर काफी ज्यादा अच्छा एक फास्टर ऑप्शन बेसिकली मिल जाता है। और उसके बाद में 3D मार्क का टेस्ट करके देखा, जहां पर GPU इंटेंसिव और कह सकते हैं गेमिंग इंटेंसिव टास्क था वो हमने रन करके देखा, और जो इसके CPU थ्रॉटल देखते हो ना, तो वही 85% लाता है, और जो 14 है
वो 87% के CPU थ्रॉटल लेकर आता है। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद में अगर अभी देखते हो बैटरी जो 100% पे थी दोनों पे स्टार्ट पर, अब वो 14 Pro पर 77% आ गई है और 74% 14 पर है। अब यहाँ पर वीडियो प्लेबैक करा गया है 15 मिनट के लिए 4K HDR 60 FPS पे। जैसे ही वो खत्म हुआ तो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी जो कि 4K 60 FPS पे थी 15 मिनट के लिए। तो अगर अब बैटरी देखते हो तो 14 Pro पर 70% है और जो 14 है वहां पर 66% आ चुकी है। और अगर कॉपी पेस्ट का भी डेटा देखते हो तो यहाँ पर जो प्रो है वो डेफिनेटली आपको फास्टर कॉपी पेस्ट करके देता है। SSD से हमने फोन के अंदर कॉपी पेस्ट करा था, अराउंड 11 GB की फाइल थी। और वीडियो रेंडरिंग में भी देखते हो तो 14 Pro डेफिनेटली आपको ज्यादा फास्टर देखने मिलता है और वो भी 1080p 60 FPS 30 बिट रेट की फाइल थी। और अब अगर फाइनल बैटरी चेकअप करते हो, वैसे हाँ बैटरी की बात ही कर रहे थे, तो जो 14 Pro है वो 6200 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है और इस साइज में ये पता भी नहीं चल पाता। और जबकि 14 जो है वो 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है और दोनों पर आपको 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिलता है और 50 वॉट की एयरवुक वायरलेस चार्जिंग आपको मिलती है 14 Pro में, 14 के अंदर नहीं है। तो 200 mAh बैटरी बेसिकली ज्यादा है 14 Pro के अंदर, जो कि Pro नाम बेसिकली डिजर्व भी करता है उस हिसाब से। तो अगर देखोगे बैटरी कितनी गिरी तो यहाँ पर 14 Pro के अंदर जो बैटरी आई वो 64% पे थी, अराउंड 36% बैटरी ड्रॉप हुई। और जो 14 है वहां पर 60% की बैटरी आ गई, तो जिस पर ये 40% का बैटरी ड्रॉप किया। तो ऑलमोस्ट आसपास की परफॉर्मेंस थी, बैटरी बैकअप काफी ज्यादा सॉलिड है। और इतना समझ के चल सकते हो ये तो हैवी टास्क हमने परफॉर्म करे थे। अगर आप नॉर्मल डे में यूज करते हो 14 Pro को तो वहां पर आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप, 1.5 दिन तक तो आराम से निकाल देगा। और सेम 14 के लिए भी। और देखो मैंने थोड़ा सा ना आइडल बैटरी ड्रेन भी टेस्ट करके चेकआउट किया है, तो दोनों पर अराउंड 2% तक का आइडल बैटरी ड्रेन होता है। और ये जो आइडल बैटरी ड्रेन था ना ये वाईफाई पे था फिलहाल। और चार्जिंग स्पीड भी दोनों पे भाई काफी अच्छी है। दोनों फोन ऑलमोस्ट 50% आधे घंटे से भी कम में हो जाते हैं और 50 मिनट के अंदर पूरा फोन अराउंड 100% चार्ज भी हो जाता है। तो चार्जिंग और बैटरी बैकअप दोनों पर काफी अच्छा आता है। सो नाउ लेकिन अगर बात करोगे नॉर्मल डेली परफॉर्मेंस को लेकर तो कोई फोन लैग, स्टटर ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ऑप्टिमाइज्ड है, दोनों परफॉर्मेंस, UI एक्सपीरियंस, हैवी टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करवा देते हैं। अगर बात करोगे आपके हैवी एंड गेमिंग को लेकर तो खास करके BGMI पर फिलहाल दोनों फोन 60 FPS है। और ये रीजन ये है क्योंकि प्रोसेसर भी फिलहाल नए हैं, थोड़े से टाइम लगेगा ऑप्टिमाइज के लिए। लेकिन अगर बात करोगे जो 14 Pro है वो 90 FPS की गेमिंग तो एक बार अच्छा से करवा देगा और इवन 14 भी आपको एक अच्छा कैजुअल एक्सपीरियंस 90 को लेकर अच्छा करवा सकता है, अगर आगे जाके कभी कुछ अपडेट में अनलॉक करने का ओप्पो देखे तो। बट हाँ फोन परफॉर्मेंस को लेकर, गेमिंग को लेकर बहुत अच्छे और स्टेबल परफॉर्म करते हुए दिखेंगे आपको BGMI गेमिंग पर, खास करके 60 FPS पे पहले तो। बाकी गेम मोड भी आते हैं जहां पर गेमिंग मोड में आपको ट्रिनिटी इंजन फॉर परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है और FPS मीटर मिल जाते हैं, दोनों पर आप लगा के परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हो। और चैंपियंस मोड मिल जाता है और साथ में अदर UI फीचर जैसे कि गेमिंग मोड में आपको बाईपास चार्जिंग भी है, लेकिन एल्गाटो सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि Type-C 2.0 ही है। और साथ में आपको AI पावर्ड डुअल कूलिंग सिस्टम मिलता है जहां पर परफॉर्मेंस जब गेमिंग की बात आती है तो कूलिंग को लेकर काफी अच्छा परफॉर्म कर सके। अब देखो वाईफाई कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर सॉर्टेड है और NFC भी आता है, डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट है और साथ में आपको AI लिंक बूस्ट 3.0 मिलता है। और यहीं पर आपको प्रायोरिटाइज नेटवर्क मिलता है, यहाँ पर आपको जो सेल्यूलर नेटवर्क सेटिंग्स है उसको यहाँ पर एनहांसमेंट अच्छी मिल सके। बाकी 38 सेंसर्स प्रो में आते हैं और दोनों पर ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि अनलॉक काफी अच्छे से करवा देता है। रही बात डिस्प्ले को लेकर तो दोनों ही FHD प्लस जहां पर 1.5K आपको मिलता है, दोनों ही 120 हर्ट्ज है और जो पीक ब्राइटनेस हो गया वो सब यहाँ पर काफी ज्यादा टॉप नॉच है। बस एक चीज है 14 Pro का डिस्प्ले आपको स्लाइटली थोड़ा बड़ा देखने मिलेगा एज कंपेयर 14 से। और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो भी काफी अच्छा है और साथ में जो PWM डिमिंग है, जो लो लाइट की जो बैकग्राउंड जो फ्लिकरिंग है वो भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप जब लो लाइट में कभी फोन यूज करते हो तो आंखों पे मतलब तकलीफ ना आए। तो वहां पर जो PWM डिमिंग का नंबर काफी ज्यादा अच्छा मिलता है और दोनों ही फ्लैट स्क्रीन है और साथ में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। बाकी ये LTPO डिस्प्ले नहीं है तो जो बेसिकली 1 हर्ट्ज तक तो नहीं जाते और 60, 90, 120 हर्ट्ज के बीच में ये शिफ्ट कर सकते हैं। और YouTube पर आप 4K HDR का कंटेंट बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और भाई दोनों की डिस्प्ले सच में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। कोई ऐसा मतलब दिक्कत नहीं है कि भाई अच्छा नहीं चल रहा, डिस्प्ले मजा नहीं दे रहा है। बेजल्स भी कम है, प्रोटेक्शन भी अच्छी है, कलर वाइब्रेंस वगैरह भी काफी अच्छा निकाल के देते हैं। बाकी मैंने मेरे हिसाब से एक टेस्ट करके देखा था जहां पर मैं ब्राइटनेस टेस्ट करता हूं, ब्रांड ने तो काफी हाई नंबर दिया है लेकिन वो किसी एक पीक पिक्सल्स पे कहीं पर वो टच कर सकता है। और जो मैंने टेस्ट किया है वहां पर आपका जो ऑटो ब्राइटनेस है वो मैक्सिमम कितना टच करता है हार्श लाइट के अंदर, तो वो 100% पर आप देखोगे 14 Pro में तो वो
613 है और जो 14 है वहां पर 100% पर ब्राइटनेस पर फुल होने पर वो 807 है। बाकी दोनों ही ड्यूअल स्पीकर है और दोनों की लाउडनेस काफी अच्छी आती है। बेसिकली मेरा कहना है जो मल्टीमीडिया वाली बातचीत है वो दोनों फोन पर आपको अच्छी मिल जाएगी। और ये दोनों ही फोन है ना एंड्रॉइड 15 विद कलर ओएस 15 के साथ में आते हैं और यहाँ पर आपको कलर ओएस अपग्रेड्स मिल जाते हैं दोनों ही डिवाइसेस पे। यहाँ पर जो यूआई की जो एनिमेशंस है, खास करके पैरेलल एनिमेशंस आते हैं जो वो बहुत ज्यादा स्मूथ, इवन बटरी स्मूथ कह सकते हो। अगर मैं एक एक करके जैसे 14 प्रो पे एक के बाद ऐसे एप्लीकेशन ओपन एंड क्लोज करूं और जब 14 पे भी देखते हो एक के बाद ओपन एंड क्लोज करता हूं तो बहुत अच्छा यूआई एक्सपीरियंस या कह सकते हो जो फ्लुएंसी है 120 हर्ट्ज की वो काफी अच्छी निकाल के देता है। और यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर्स आते हैं अच्छे खासे, जैसे कि हॉट एप्स, हॉट गेम्स, आप चाहो तो इनको रखो या तो डिसेबल कर दो, बाकी जो कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशंस आती है उनको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और बहुत इंटरेस्टिंग बात तो देखो ये है ना ओ कनेक्ट्स के साथ में आते हैं, तो अगर आप एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड फाइल डेटा ट्रांसफर कुछ भी करना है बहुत इजीली हो जाएगा। और अगर वहीं पर आपके दोस्त के पास कहीं से iMac है या मैक वगैरह है, iOS यूज वगैरह करता है, तो भाई वहां से भी आप फोटो शेयर वगैरह इजीली कर सकते हो। इतना अच्छा इकोसिस्टम ओप्पो ने डेवलप करके रखा हुआ है, इवन विंडोज के साथ में भी। साथ में जो इनकी एक्सिस मोटर है वो भी हैप्टिक्स में काफी अच्छा काम करता हुआ दिखता है। बाकी एआई में आपको वॉइस स्क्राइब मिलता है, साथ में एआई ट्रांसलेट है, एआई कॉल समरी है और इवन एआई माइंड स्पेस आता है जहां पर आप अपने फोटोज हो गए, इवन इवेंट्स हो गए या फिर स्क्रीनशॉट्स हो गए, उनको काफी बेटर वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और साथ में आपको भाई लेजेंडरी सर्कल टू सर्च भी मिलता है। तो देखो यूआई एक्सपीरियंस में कहीं ये दिक्कत नहीं देगा आपको, बहुत अच्छा सा आपको रिफाइनमेंट के साथ में सारी चीजें मिलती है। रही बात कैमरास को लेकर तो डेफिनेटली जो प्रो है वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है, एक्स्ट्रा नहीं कह सकते, बेटर सेंसर मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और जबकि 14 पे आपको 8 MP अल्ट्रा वाइड मिलता है। और कैमरास के नंबर्स काफी अच्छे हैं क्योंकि दोनों पर आपको टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है और सेल्फी भी यहाँ पर 50 मेगापिक्सल्स की है जो कि काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। और रही बात कैमरा सैंपल्स को लेकर तो बहुत सारे फोटो सैंपल हमने साइड बाय साइड ही खींच के देखे हैं, मैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए नहीं कहूंगा। डेफिनेटली प्रो आपको थोड़े से बेटर और बेटर कलर करेक्शन, बेटर ऑप्टिमाइजेशन, बेटर शार्पनेस वगैरह थोड़ी सी निकाल के दे सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बेटर जरूर आएगी। रीजन ये है क्योंकि दोनों ही फोन को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एक अपने प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है और एक अपने प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है। मैं ये कहूंगा 14 भी बहुत अच्छा कैमरा बेसिकली निकालता है, खास करके ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर आपकी जो एज डिटेक्शन हो गई, पोर्ट्रेट्स हो गई, खास करके जो टेलीफोटो लेंस है ना उस पर आपको जो बेटर एज डिटेक्शंस और जो बैकग्राउंड ब्लर या बोके कह सकते हो वो आना चाहिए, वो डेफिनेटली मिलता है। और सब्जेक्ट्स भी काफी अच्छी तरीके से डिटेक्ट करके जो फोटोज ऑप्टिमाइज्ड है वो आपको बेटर वे में मिलती है। मतलब आप कहीं भी कहीं से भी अपना फोन यूज कर सकते हो किसी भी सिनेरियोज में। इवन आप लो लाइट की भी फोटो सैंपल्स देखते हो तो वहां पर भी आपको बेटर ऑप्टिमाइज फोटो मिलती है। और ऑफकोर्स 50 MP का अल्ट्रा वाइड है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बेटर डिटेल आपको 14 प्रो में देखने मिलेगा, और जबकि 14 के अंदर आपको 8 MP अल्ट्रा वाइड है तो थोड़ी सॉफ्ट जरूर देखने मिलेगी। और सेल्फी 50 मेगापिक्सल्स है, दोनों पे सेम सेंसर आता है विद ऑटो फोकस, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको सेल्फीज काफी अच्छी है। आप ग्रुप सेल्फी खींचो या फिर सिंगल खींच के देख रहे हो या बैकग्राउंड एज डिटेक्शंस वगैरह हो गई, HDR कंट्रोल हो गया, वो सब कुछ यहाँ पर आपको बेटर वे में देखने मिलता है। और दोनों पर ही आप मेन कैमरा से 4K 60 FPS शूट कर सकते हो और सेम फ्रंट से भी 4K 60 FPS शूट कर सकते हो। तो एक फोटोज और इवन वीडियोस दोनों के लिए आपको ये दोनों ऑप्शन बेटर देखने मिलते हैं। और AI भी कुछ यहाँ पर आता है, जैसे कि AI रिकम्पोज मिलता है, AI अनब्लर है, AI इरेजर है, इवन AI रिफ्लेक्शन रिमूवल भी मिलता है, और साथ में AI स्टूडियो भी है। बेसिकली वहां पर आप नॉर्मल फोटो को भी पोर्ट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर फाइनल समअप करते हैं, दोनों ही फोन UI में तगड़े हैं, दोनों की फोन की कैमरा एक्सपीरियंस दोनों ही तगड़ा आता है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, और इवन यहाँ पर डिस्प्ले साउंड एक्सपीरियंस दोनों अच्छे आते हैं। बट प्रो के अंदर ऐसी कुछ चीजें थी जिसकी वजह से ये प्रो कहलाने के लिए बनता है। लेकिन भाई जो 14 का ये कलर है, जो ये ग्रीन है, भाई बहुत नेक्स्ट लेवल वाइब निकाल के देता है। और इवन इसकी जो कॉम्पैक्टनेस है, जो बहुत लोग कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो दोनों की इन हैंड फीलिंग पर बहुत अलग वैल्यू निकाल के दे रहा है। तो जिसी को थोड़ा सा ऐसा कॉम्पैक्ट वाली वाइब चाहिए तो वो यहाँ पर इसमें मिल जाती है। बाकी आने वाले टाइम पे मैं दोनों फोन का सिंगल डेडिकेटेड रिव्यू भी लाने का प्लान कर रहा हूँ। आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, 14 प्रो के लिए या फिर 14 के लिए, वो कमेंट में जरूर बता देना। और देखो अगर आपको कहीं भी ऐसा फील हो रहा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है या आपके किसी चीज में वैल्यू एड ऑन कर रही है तो भाई एक लाइक जरूर मार देना, ताकि यूट्यूब को लगे कि ये वीडियो अच्छी है तो और लोगों के पास पहुंचाए। बाकी मिलते हैं और तगड़े डिटेल वीडियोस के साथ में, तब तक मजे मारो, बाय।